भाई लोग नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं आपका दोस्त। अभी हम लोग जा रहे हैं ना, बौद्धा टेम्पल में जा रहे हैं। और ये थाईलैंड का सबसे बड़ा टेम्पल है, बौद्धा टेम्पल, जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। क्या है ना, सबसे ज़्यादा फ्रीडम है। मतलब अगर आप कभी यहाँ लोग घूमने के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको है ना 24 घंटा आपको व्हीकल मिलेगा, होटल्स बड़े बड़े हैं। और ये थाई लोगों का कोई लेना देना है नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है ना, इन लोगों को थाई नहीं इंग्लिश नहीं आता है, और उन लोगों को थाई नहीं आता है। तो झगड़ा वगड़ा करने का सवाल ही नहीं आता है दोनों में। अच्छा चलाएंगे। यहाँ पे तो सब काम है ना लड़कियां करती है। इसलिए इस देश को ना लड़की प्रधान देश बोलेंगे ना तो भी कम नहीं होगा। कोई भी काम देखो ना, यहाँ पे सब लड़कियां करती है। यहाँ पे बस चलाने वाली भी है ना, एक लड़की है। पायलट, टैक्सी चलाने वाली भी है ना, एक लड़की है। यानी यहाँ पे आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा काम है ना लड़कियां करती है। इनके लड़के तो कोई ज्यादा काम नहीं करते, पता है। इनके लोग, लड़के लोग है ना, यही बैठे रहते हैं, एक मोटर बाइक ले लेते हैं, नहीं तो ये चरस गांजा वगैरह फूकते रहते हैं। और ज्यादा कुछ करते नहीं है। बाकी बस वो आपको लेंगे 50 बार 100 बार पे आपको छोड़ेंगे यहाँ पे। या फिर जो लड़कियां जहाँ पे सेक्स का काम करती है ना, वहाँ पे जाके छोड़ देंगे बस। या फिर जो कॉलिंग होता है रोड पे ना, वो करेंगे, वो बम शो वगैरह दिखा देंगे आपको। बस लड़के यही काम करते हैं। बाकी यहाँ जो भी काम करती है ना दोस्तों, सब लड़कियां काम करती है। अगर आप टैक्सी से कहीं जाओगे तो टैक्सी वाले भी आपको पूछोगी बुम बुम करके। बुम बुम मतलब सेक्स, यहाँ के लैंग्वेज में बुम बुम बोलते हैं सेक्स को। तो आपको पूछेगी वो। ऐसा है। तो इस देश में है ना, ऐसे ही है दोस्तों। देखो अभी मुझे सामने टेम्पल के लिए जाना है, बट अभी हम रोड तभी क्रॉस करेंगे, कर पाएंगे जब हमें ग्रीन आए। ग्रीन आने के बाद है ना, हम आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। अब देखो ना, रोड पे भी इतना साफ सुथरा है ना, आपको लगेगा यहाँ आराम से बैठ जाए। तो नीचे पैंट गंदी नहीं होगी, इतना आराम से है ना, सिस्टमेटिक होगा। देखो, ओनली यहाँ पे किंग का पिक्चर लगेगा। दूसरी पिक्चर यहाँ पे नहीं लगती है, ओनली राजा के पिक्चर लगेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ पे देखा, किसी का बर्थडे है, किसी का कोई पॉलिटिशियंस है, कोई आने वाला है, तो भी हर जगह पे पिक्चर लगे रहते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। अब देखो, हमें अभी क्रॉस करना होगा ना, तो हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक ग्रीन नहीं आएगा तब तक हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ग्रीन आते ही हम लोग क्रॉस कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे लगता है ना, एक्सीडेंट बहुत कम होता होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की सिस्टम बहुत डिफरेंट है। अब देखो, एक्सीडेंट हुआ ना, तो अब आदमी यहाँ बचता नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडेंट तभी होगा जब कोई रूल्स तोड़ के बीच में आ जाएगा। अगर रूल में है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रूल में होगा तो कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा तो नहीं लगता। अब देखो, हम लोग फाइनली पहुंच गए बौद्ध टेम्पल में। गंदा वगैरह कुछ भी नहीं है, साफ सुथरा। तो देखो, बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। क्लीनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इन्होंने। हमेशा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मंदिर आने से है ना, कहीं पर भी आप जिस धर्म को मानते हो ना, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हो ना, तो आपको बहुत शांत महसूस होगा। आपने एक देखा होगा, बौद्ध है ना, बौद्ध मंदिर में शांत बहुत रहता है। जहाँ पर भी आपने कहीं मसाज सेंटर्स में भी चले जाते हो ना, वहाँ पे जहाँ बौद्ध का पिक्चर है, मतलब बौद्ध है ना, ये शांतता का प्रतीक है। नहीं होती है, मैंने देखा ना, अपने इंडिया में बहुत सारी भीड़ होती है। वहाँ पे पैर रखने की भी कभी कभी जगह नहीं होती। मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था कामाख्या माता मंदिर का। तो कामाख्या माता मंदिर में आपने देखा होगा कितना भीड़ थी। मैंने है ना एक लास्ट टाइम पे आपको वीडियो शेयर किया था कामाख्या माता मंदिर का। तो वहाँ पर भी है ना, इतनी शांति महसूस हो रही थी ना, बहुत शांत लग रहा था मुझे, पता है, कामाख्या माता मंदिर में भी। और यहाँ पर भी देखो ना, बौद्ध टेम्पल में कितना शांत और सुकून लग रहा है पूरा यहाँ पे। पूरी दुनिया में है ना 700 करोड़ लोग हैं। अब 700 करोड़ लोगों में है ना, देखो नंबर 1 पे क्रिश्चियन जाति आती है, जो प्रभु यीशु को मानते हैं। सेकंड पे आते हैं मुस्लिम लोग, आते हैं जो अल्लाह को मानते हैं। तीसरे नंबर पे हिंदू आते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं। और चौथे नंबर पे बौद्ध लोग आते हैं, जो गौतम बुद्धा को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं वर्ल्ड में। तो और बाकी भी अन्य बहुत जाति है, बहुत लोगों को मानते हैं, कोई मानता ही नहीं है। 700 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। अब चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, ये बहुत कंट्री है। आप देखो, यहाँ पे आने से ना बहुत शांत महसूस होता है टेम्पल में। तो ये 700 का जो आबादी है ना, 700 करोड़, पूरा दुनिया का पॉपुलेशन है 700 करोड़ ना। भगवान राम का भी आपको है ना
एक महसूस होता है कि नहीं, यहाँ भगवान राम का यहाँ पे कहीं ना कहीं अस्तित्व है। क्योंकि बहुत सारे नाम हुए, रोड के नाम हो गए, लोगों के नाम हो गए, खुद इनके राजा का नाम भी है ना, जो पहले के राजा था उनका भी नाम देखिए राम के नाम से है। और ये भी राजा, अभी के जो प्रेजेंट राजा है ना, इनका भी जो नाम है ना, तो प्रभु राम के नाम से ही है। तो यानी इस थाईलैंड देश में कहीं ना कहीं प्रभु राम का है ना एक नेतृत्व चला हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। प्रभु राम का कहीं ना कहीं है ना यहाँ पे आना जरूर होगा। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, भारत से ये जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2024 में तो आप देखना, भारत से लोग यहाँ पे बाय कार, बाय मोटर बाइक आएंगे। क्योंकि मैंने लास्ट एक वीडियो भी बनाया था कि भारत से अपन थाईलैंड कैसे जाए, बैंकॉक कैसे पहुँचे। तो आपको भारत से पहले क्या करना है ना, वहाँ से कहीं से भी, आप दिल्ली से भी निकलते हो तो दिल्ली से डायरेक्ट आपको गुवाहाटी आना है। गुवाहाटी से डायरेक्ट आपको इम्फाल पहुँचना है। इम्फाल में मोरे करके बॉर्डर है। मोरे बॉर्डर पे आपको बर्मा का वीज़ा लेना है, और बर्मा से डायरेक्ट वहाँ से आपको गाड़ी पकड़ के स्वाइनूट आना है, और वहाँ से डायरेक्ट आप थाईलैंड में एंट्री कर सकते हो। यानी 2024 में हम हर इंडियन को ये पॉसिबल है कि हम बाय रोड भारत से लेके थाईलैंड तक हम आ जाए। आज तो न्यूज़ चैनल वगैरह रोड का वगैरह भी काम आपने देखा होगा, वहाँ जोर शोर से चल रहा है इंडिया में। इंडिया के साइड्स का तो कवर हो गया, अब बर्मा में भी काम कवर हो रहा है। तो हमें यहाँ थाईलैंड आने के लिए ना बाद में बहुत हम कम खर्चे में आ पाएंगे, और अपना एक साधन लेके आ पाएंगे। यानी अपना साधन मतलब, मेरा कहने का मतलब आपकी गाड़ी हो, मोटर बाइक हो, तो वो लेके चीज़ें आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो दुनिया का देखो ऐसा है, सबका धर्म एक है, सबका जाति एक है। जब भी हम जन्म लेते हैं ना, तब हमें पता नहीं है कि हम हिंदू है क्या मुसलमान है। जब हम जन्म लेते हैं, कोई फैमिली में चले जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तब हमें पता चलता है हम इस कास्ट का है। तो हमारा कोई गलती नहीं कि हम किस कास्ट में जन्मते हैं। तो हमारा एक ही धर्म है, वो है मानव धर्म। इस मानव धर्म में हम एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे। ये जाति सिर्फ लोगों ने बनाई है, बाकी हमारा हर एक का धर्म है मानव धर्म। अब देखो कितने बड़े बड़े टेम्पल्स है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टेम्पल्स है। ये महल नहीं है, ये टेम्पल है, बट ये महल से भी प्यारा टेम्पल बना हुआ है। और मेन क्या खासियत है ना, आप हर टेम्पल में जाओगे ना, आपको वहाँ पे एक किंग की पिक्चर मिलेगी कहीं ना कहीं। जो पुराने राजा थे या फिर अभी जो राजा है, इनका भी पिक्चर आपको मिलेगा। यहाँ पे राजा की पिक्चर, ये पुराने राजा थे यहाँ के। तो ये टेम्पल में एंट्री करने से पहले ना इनका पिक्चर लगा होता है, और फिर इसके बाद एंट्री गेट आता है। ऐसा एरिया देख रहा हूँ ना यहाँ पे इनके लोग कम दिखाई दे रहे हैं, और फॉरेनर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे। डिज़ाइन बनाई है, और यहाँ हर हर मंदिर का है ना, हर बौद्ध टेम्पल का डिज़ाइन आपको सेम मिलेगा। किसी का डिज़ाइन ऐसा अलग वगैरह नहीं मिलेगा। आपने देखा ये डिज़ाइन, देखो कितनी प्यारी डिज़ाइन बनाई है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, देखो एकदम गोल्डन कलर। अंदर बौद्ध का टेम्पल है। बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं यहाँ पे ना। बौद्ध का जो मूर्ति है ना, पूरा गोल्डन कलर में भी है। एकदम शांत महसूस होता है आपको यहाँ, बहुत ज़्यादा शांत लगेगा। बस ये मंदिर आपने देखा होगा, बहुत प्यारे प्यारे बहुत बड़े बड़े मंदिर है। अगर एक साथ में अगर 10,000 लोग आते हैं ना, तो भी इनका कैपेसिटी है ना, आराम से 10,000 लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। इतना बड़ा कैपेसिटी है मंदिर का। आगे है ना, फ्यूचर को सामने रख के सब कुछ डेवलप किया है। कहाँ से कैसे जाना है ना, ये सब आपको दिया हुआ है। ये पूरा बैंकॉक शहर का है, ये भी दिया है, पीछे नक्शा दिया है कैसे जा सकते हैं, कहाँ से कैसे रूट है। यहाँ पर भी दिया हुआ है उन्होंने, उनके थाई भाषा में भी है, प्लस नीचे इंग्लिश में भी दिया है। मेट्रो का रूट कैसा है, बस का रूट क्या है, तो ये सिस्टम है ना यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जब भी आते हैं ना, तो ये आप मैप को ज़्यादा फॉलो करो। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ना ऑनलाइन है, तो आप क्या करो ना, ज़्यादा ऑनलाइन के फोकस क्या करो। क्योंकि जो आने वाला है ना, वो सब ऑनलाइन सिस्टम आने वाला है। इसीलिए कहीं जाना होगा तो अपने नेट पे सर्च करो कि यहाँ से कौन सा बस मिलेगा। या फिर इन लोगों ने है ना, हर बस स्टैंड पे ना एक बोर्ड लगा के रखे हुए हैं, वो बोर्ड को फॉलो करो कि ये नंबर का बस यहाँ जाएगा, ये नंबर का बस यहाँ पे जाएगा। हर नंबर वहाँ इन्होंने थाई में भी लिखा है, प्लस इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि टूरिस्ट जो आते हैं ना, उनके लिए इजी पड़े, इसीलिए इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है।
तो आप क्या करो ना, आप हमेशा उस बोर्ड को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। स्टैंड पे ना ये देखो बस स्टॉप लिखा हुआ है, बस के नंबर्स लिखे हुए हैं। अब देखो ऊपर थाई में लिखा है, इसके नीचे इंग्लिश में लिखा है, तो कौन सा बस कौन से रूट से जाता है ना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अगर आपने देखा कि 2 नंबर बस है, यहाँ पे आपने 12 नंबर है, 51 नंबर है, तो ये रूट 50 नंबर 1 बस कहाँ कहाँ जाती है, तो आपको कहाँ जाना है ना, आप रूट देख के ना चल जाना है, तो आप कम से कम बाट में वहां पहुंच जाओगे। अगर आप टैक्सी मोटर बाइक लेते हो ना, आपका बाट भी ज्यादा जाएगा, और मेन क्या है ना, इन लोगों को ज्यादा इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है। और आप लोगों को जब आप घूमने आओगे तो आपको थाई नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ज्यादा बस का ही करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे एकमाई, ये दूसरा एकमाई लाके छोड़ देगा आपको, और आप उधर ही घूमते रहोगे, फिर आप वहां से और एक टैक्सी लेना पड़ेगा, फिर आपको जहां जाना है वहां घूमना पड़ेगा। तो घूमने वाला फंडा मत रखो, इसीलिए आप बोर्ड को फॉलो करो, मैप को फॉलो करो, और मैप के थ्रू आपको इजी पड़ेगा। क्योंकि ये आपके साथ नहीं, एक बार मेरे साथ भी हुआ है। मुझे जाना था बंखापी, यहाँ पे बंखापी नाम से 2-2, 3-3 एरिया है, उसने मुझे छोड़ दिया दूसरे ही बंखापी में, बताओ, और मैं उधर ही घूमते रहा। फल होते आपको 20 बाट में मिलेंगे, 20 बाट में आपको बढ़िया से फला भी देखो मिलेगा। इसने लिया है, बर्फ का गाड़ी होता है, बर्फ में ठंडा होता है। थैंक यू। अपन खा भाई लोग, यह एक और सिस्टम बताता हूँ क्या है, ठीक है। अभी हमने लिया था वाटरमेलन, ठीक है। अभी वाटरमेलन लिया था, आपने देखा होगा ये थैली है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ रोड पे नहीं फेंक पाएंगे, कुंडी नहीं आएगा ना भाई लोग, तब तक इसको हाथ में लेके रखना पड़ेगा। जब कचरे की कुंडी आएगी ना, तभी हम इसको फेंक सकते हैं, तब तक हम इसको फेंक नहीं सकते। हेलो, हाउ आर यू? या हाँ, थैंक यू यार, नाइस टू मीट यू। देखो अभी हमने थैली को उस डब्बे में थ्रो कर दिया, यानी तो बाद में देख लेगा, पहले यहाँ के लोग ही देखेंगे, लोग ही बोलेंगे कि भाई उठाओ बोलेंगे, और आपको वो थैली उठाने पे मजबूर करेंगे, उठाना ही पड़ेगा आपको, कि 2-4 पब्लिक वहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ साफ सुथरा बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं उठाया तो कोई नहीं, थोड़ा टाइम में हर जगह पे कैमरे लगे हुए, हर जगह पे आपने देखा होगा। अब मैं यहाँ पे स्ट्रीट पे हूँ, देखो मेरे ऊपर 3 कैमरे हैं, ये देखा, हर जगह कैमरा सिस्टम है। ये देखो ये कैमरे का है, ये देखो ये 3 कैमरे हैं, ये देखो मेरे पीछे ऊपर खंबे पे देखना कैमरे लगे हुए हैं। अब मैंने अगर वहीं पे फेंका होता ना, तो ये कैमरे में कैच करता हो, और ये कैमरे ना आगे हर चौराहे पे इनके बूथ बने हुए, और उस बूथ में आदमी बैठे हैं, तो वो बूथ में ना अब जाते आपको उधर कैच कर लेता, और फिर आपने जो कचरा फेंका है ना रोड पे, वो आपको दिखा लेता, दिखा के आपको तुरंत वहाँ पे कुछ नहीं चालान बना देता। एक टैबलेट पीसी बाहर निकालता, आपको बोलता पासपोर्ट दिखाओ करके, पहले आपका पासपोर्ट ले लेता, पासपोर्ट लेने के बाद आपका पासपोर्ट का नंबर डालता, आपका वीजा सब डिटेल्स उस पर आ जाती, तो फिर वो ऑनलाइन बना देता। 100 बार जो भी इनका फाइन है ना, हर चीज का फाइन अलग अलग है, तो उतना फाइन बना के उतना पैसा आपसे वसूल कर लेता हो, ताकि, और ये होना भी बहुत जरूरी है, क्यों पता है क्या, उससे हमारे लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। हमें पहले पनिशमेंट मिलेगा ना, तो दोबारा से आप कहीं पर भी कचरा नहीं फेंकोगे, कचरे नहीं होंगे ना हमारे लाइफ में, तो हमारे लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आएंगे। देखो हमें अगर टीचर ने है ना बचपन में मारा नहीं होता ना, तो आज हम बनते नहीं है। बोलते हैं ना, जो पत्थर छनी और हथौड़ी के घाव सहन नहीं करेगा, वो कभी मूर्ति नहीं बनेगा। जिंदगी भी, लाइफ भी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत लाइफ में बहुत जरूरी है। और दोस्त लोग, अभी हम हमारे होटल में पहुंचे, फाइनली हम होटल में पहुंच गए। ये श्री बैंकॉक होटल, मैंने बोला था ना, देखो हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं है ना यहाँ पे प्रभाव है। श्री ग्रैंड बैंकॉक होटल, श्री ग्रैंड बैंकॉक होटल, श्री ये वर्ड कहाँ का है, अपना इंडिया का वर्ड है, भारत का वर्ड है। ये भी बहुत साफ सुथरा और बहुत डिसेंट होटल है दोस्तों। ये देखो एंट्री गेट है, श्री होटल 2000 बाट में पड़ा है। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे लड़कियां सुंदर सुंदर क्यों है ना, इसका एक मैंने राज, समझो कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, यहाँ के लड़की से शादी किया है, तो इनकी जो बच्चे होते हैं ना, थाई प्लस ऑस्ट्रेलिया, थाई प्लस इंग्लैंड, थाई प्लस ब्राजील, थाई प्लस फ्रांस, जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो बच्चे का जो होता है ना, वो लुक बहुत अलग आता है, तो की प्रजाति लड़कों से ज्यादा है, इसलिए आप देखना यहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा जन्म लेती है। फिर उस लड़की का क्या नाक नक्शा अच्छा आता है, दिखने में लुक वगैरह बहुत प्यारा रहता है,
तो उसके बाद जो उसके बच्चे भी होते हैं ना, वो भी काफी खूब सुंदर होते हैं। इसीलिए लड़के जो है ना, लड़कियां बन के काम कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है ना, यहाँ पे कोई ज्यादा इनकम का स्रोत नहीं है। ज्यादा करके है ना, जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड है। तो टूरिस्ट आते हैं तो ज्यादा करके है ना, सेक्स का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में बोलते हैं ना कि बैंकॉक जा रहे होगा, इसलिए यहाँ उसका मार्केट ज्यादा है। तो लड़के क्या करते हैं ना, लड़की बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि उनको इनकम का स्रोत जनरेट हो। इसीलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे लेडी बॉय बहुत ज्यादा मिलेगा। हर फील्ड में आपको मिलेंगे लोग। कोई कहीं पर भी चले जाओ, 7-11 की शॉप में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ पे टैक्सी में भी चले जाओ। बट वो लोग क्या है ना, एक बार थाईलैंड की लड़की लफड़ा नहीं करती, बट वो लोग बहुत लफड़ा करते हैं। इसलिए उनसे हमेशा सावधान रहा करो। होता है यहाँ पे 9 बजे के बाद ये रोड है हौसान रोड। हौसान रोड में रात में ना बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। पैर रखने का भी जगह नहीं होता है रात के टाइम पे। अब ये मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना कॉक्सन रोड का, उसमें आपको पता चलेगा ये रोड कितना बिजी रहता है। ये थाईलैंड का नाना के बाद, और सुखमवित के बाद सबसे बिजी रोड यही होगा एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे सस्ता भी मिलता है और सब बढ़िया भी होता है रात में, क्लब वगैरह। और मेन क्या है ना, आप जब भी यहाँ पे आते हो ना, तो ज़्यादा करके ड्रिंक वगैरह 7-11 से बाई किया करो। बाहर के ड्रिंक में ना मिक्सअप होता है। अभी हम होटल से बाहर जा रहे हैं। ये हमारा होटल है, ये आपने देखा होगा, श्री ग्रैंड बैंकॉक होटल। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, हमारा हिंदू धर्म का यहाँ इस देश में कहीं ना कहीं बहुत पुराना रिश्ता है। हो सकता है कि ये जो कंट्री है, ये हमारी ही कंट्री है वो पहले। इनकी कल्चर कल्चर मतलब जो भगवान का कल्चर है ना, वो कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा वाला कल्चर नहीं है। क्योंकि अपना इंडिया का जो कल्चर है ना, वो पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। कुंडी आएगी ना, तभी हम इसको फेंक सकते हैं, तब तक हम इसको फेंक नहीं सकते। हेलो, Hi. हाउ आर यू? Oh, nice. How या nice day. थैंक यू, नाइस टू मीट यू। देखो, हमें अगर टीचर ने है ना बचपन में मारा नहीं होता ना, तो आज हम बनते नहीं है। बोलते हैं ना, जो पत्थर छनी और हथौड़ी के घाव सहन नहीं करेगा, वो कभी मूर्ति नहीं बनेगा। जिंदगी भी, लाइफ भी ऐसा ही है।